ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 11 पढ़कर सुनाऊंगी। जब आपका मन उदास हो, दिल दुखी हो, निराशा और नेगेटिविटी छाए, खासकर ये नई पीढ़ी, द यंग जनरेशन, तब आप श्री साई सच्चरित्र पढ़िए या सुनिए। मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं। तब आपका मन शांत और प्रसन्न होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और बाबा आपको एक सुखी, आनंदी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की उम्मीद और प्रेरणा देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। लाइफ इज प्रेशियस, जीवन अमूल्य है। सो लिव लाइफ, टेक केयर। अध्याय 11, मानव जन्म की महत्ता। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित है, जो स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्य कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक में जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया प्रवेश करती है। मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय में निरत रहना चाहिए तथा सफलता प्राप्ति के लिए किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शरण में जाना चाहिए। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे दिखावे के लिए फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही समान थे। भिक्षुक के रूप में परब्रह्म। शिरडी के वह लोग धन्य हैं जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिया रहते तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते।
वे सारा दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टिन पाट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता उसे ही वे ग्रहण करते थे। वे केवल दोपहर तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक। वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु बाबा ने कभी उसे नहीं रोका। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडी वासी तो पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे, जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई सम्मान कैसे करता। परंतु वे तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। महिला भक्त बाईजाबाई। बाईजाबाई तात्या कोते की माता दोपहर में एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यानमग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि परोसती और बाबा से भोजन करने का आग्रह करती। उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों का ही बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, इसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरण त्याग दिया। वे गांव में ही रहते और द्वारकामाई में ही भोजन करते। श्री साईं बाबा जहाँ शयन करते थे, तात्या कोते पाटिल और भगत महासापति पर बाबा की पूर्ण कृपा थी। ये महानुभाव द्वारकामाई में अपने सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खराटे लेते तो बाबा शीघ्र ही उठकर हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं महासपति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को घर पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। पिता की मृत्यु के बाद तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी।
इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। खुशाल चंद पर प्रेम। शिरडी के गणपत तात्या कोते पर बाबा की विशेष कृपा थी। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्र भान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के बाद बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता जाया करते थे। खुशाल चंद बाबा को उनके घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी लौट जाते थे। शिरडी दक्षिण में राहता और उत्तर में नीम गांव के मध्य में है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी भी नहीं देखी और न ही कभी उसमें प्रवास ही किया, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठाक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे। इस प्रकार यहाँ अध्याय 11 समाप्त हुआ। Thanks for watching all my videos. Please like and subscribe to listen Shri Sai Sarcharitra Adhyayas. Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.